क्या मैं ऑफिस में ओवर टाइम नहीं कर रहा था? क्या मैं थक कर सो गया? दीदी मुझे भूख लगी है। गौरी जल्दी खा लो वरना उसके जागने पर वो इसे फिर छीन लेगा। अरे साला, हम बाद में पहाड़ों में खाना ढूंढने जाएंगे पतिदेव। आपसे विनती है हमें और मत मारिए, हम सच में और नहीं सह सकती। आलू मैंने लिए थे, अगर आपको मारना है तो मुझे मारिए। नीच कहीं की आलू खाने की तुम्हारी औकात नहीं। फिर से चुरा कर खाया तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं खिलाता हूँ तुझे। ये लेखा था तेरी की। मैं टाइम ट्रेवल कर गया। मुझे से गरीब लूजर को तो एक कुतिया भी मुड़कर देखना पसंद न करे। समय यात्रा करते ही मुझे 2 पत्नियां मिल गईं, और वो भी 2 खूबसूरत बहनें। पतिदेव, पर ये घर बहुत ही गरीब है। मैं कोई मुंह तो हूँ नहीं ना, तो शराब बनानी आती है और न कविताएं लिखनी। मैं कैसे पालूंगा इन दोनों खूबसूरत बेबियों को? औरतों को मारता था। सही हुआ जो वो नींद में ही मर गया, घटिया इंसान। बधाई हो होस्ट, आपको पत्नी प्रेम सिस्टम मिला। पत्नी प्रेम सिस्टम? क्या इस सिस्टम में कुछ खास है? यदि होस्ट सिस्टम के निर्देशों के अनुसार पत्नी के साथ इंटरैक्ट करे तो उसे संबंधित इनाम मिलेगा। ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। गौरी, शिट गौरी, 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 बहुत गर्म है। आलू सच में मैंने ही लिए थे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, कृपया गौरी को छोड़ दीजिए। गौरी, गौरी। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब से तुम दोनों को कभी नहीं मारूंगा। तुम जाकर पानी गर्म करो। देखो तुम्हारी बहन अब बहुत बीमार है। गर्म पानी से नहलाना होगा वरना जान नहीं बचेगी। बुखार उतारने के लिए। ठीक है, मैं अभी पानी गर्म करने जाती हूँ। ये पक्का असली मालिक है। उन्हें पहाड़ पर सब्जी लाने भेजा, बारिश में भीगने से ठंड लगी। अभी मैं सोचूं कि ये इतनी गर्म क्यों है। हे भगवान, प्राचीन काल में सर्दी बुखार से तो जान जा सकती है। सीसी सिस्टम, मुझे सर्दी की दवा चाहिए। होस्ट को पत्नी प्रेम टास्क पूरा करना होगा, तभी इनाम मिलेगा। जल्दी बताओ क्या मिशन है। उनके कपड़े उतार दो। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना ठीक नहीं है। कपड़े नहीं उतारोगे तो दवा नहीं मिलेगी। तुम सिस्टम ने मजबूर किया होश में आने पर। मुझे दोष मत देना। ये आखिरकार बुखार उतर गया। आखिरकार जान बच गई। बधाई हो होस्ट, पत्नी प्रेम टास्क पूरा हुआ। एक ताकत की गोली मिली और एक शुद्ध प्राकृतिक जंगली मुर्गी। लग रहा है पूरे शरीर में ताकत भर गई है। इस ताकत से मैं एक बैल को भी मार सकता हूँ। प्रिया वर्मा, गौरी वर्मा, तुम दोनों कमीनी लड़कियों जल्दी से बाहर निकलो।
मेरे इलाके में जंगली सब्जियां तोड़ने की हिम्मत की। आज अगर तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। अब आरव के घर की दोनों लड़कियां बड़ी मुसीबत में हैं। प्रिया वर्मा, गौरी वर्मा, जल्दी से बाहर निकलो। सुमन सिंह और राकेश वर्मा ये पति पत्नी अपने मजबूत शरीर के दम पर गांव में दादागिरी करते हैं। जंगली सब्जियों का खेत भी हड़प लिया। देखो मैं इन्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। सुनिए आप दोनों। सुमन चाची, मैंने जंगली सब्जियां खोदी है। मैं अभी पहाड़ पर जाकर कुछ खोद कर आपको दे दूंगी। क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकती हैं? मेरी जंगली सब्जियां तुम्हारी खोदी हुई सब्जियों से बराबरी कर सकती है क्या? इन जंगली बेकार चीजों से हमें बेवकूफ बनाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें कैसा मुआवजा चाहिए? इस कमीनी को मेरे हवाले कर दो तो मैं जाने दूंगी, वरना तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। आरव शर्मा की बीवी इतनी खूबसूरत है, सुमन सिंह के हत्थे चढ़ गई तो कोठे पर ही बिकेगी ना। आरव शर्मा कुछ तो बोलो। वो आरव शर्मा वह तो एकदम बेकार है। राकेश वर्मा से उसकी जान निकलती है। तुम्हें लगता है वो रोकेगा? इससे अच्छा एक कुत्ते से उम्मीद करो। आरव शर्मा के साथ उस बेचारी की किस्मत सच में बहुत खराब है। तुम मेरी बहन को मत बेचो, मेरी बहन को मत बेचो। बेचना है तो मुझे बेच दो। तुम दोनों में से कोई नहीं भाग सकती, दोनों को मेरे साथ चलना होगा। दीदी सब ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं आरव शर्मा यहाँ हूँ कोई भी इन दोनों बहनों को हाथ नहीं लगाएगा। आरव शर्मा ने सुमन सिंह पर हाथ उठाया। उसे डर नहीं कि राकेश वर्मा उसे पीट कर मार डालेगा। हाँ साले, मेरी लुगाई पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत बढ़ने का शौक है। तुझ पर ही आजमा लेता हूँ अपना नया कौशल। आरव शर्मा अब पक्का मरेगा। अजी, आपको क्या हुआ? नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, लगता है मेरा हाथ टूट गया है। क्या? आरव शर्मा ने बस एक मुक्के से राकेश वर्मा की हड्डी तोड़ दी। ये कैसे हो सकता है? सिस्टम की दी हुई ताकत की गोली साला सच में बहुत बढ़िया है। मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक सबक है। अगर फिर से पंगा लिया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अभी दफा हो जाओ। तू एक निकम्मा है, मुझसे पंगा लेने चला था। दफा हो जा। ये जल्दी घर जाकर अपनी पैंट बदल। जल्दी चलो, दफा हो। आरव शर्मा, राकेश वर्मा और उसकी पत्नी टोपी पर्वत के डाकुओं को जानते हैं। तुमने आफत मोल ली। आरव शर्मा, ऐसा करो तुम दोनों लड़कियों को लेकर भाग जाओ। ये कोई मजाक नहीं है। डाकू बेरहमी से जान लेते हैं। तो क्या सरकार ने भारी इनाम नहीं रखा टोपी पर्वत के डाकुओं पर? अगर राकेश वर्मा ने हिम्मत की उन कमीनों को यहाँ लाने की, एक लाया तो एक काटूंगा, दो लाया तो दोनों काटूंगा। सिस्टम मेरे साथ है, काहे का डर? बड़ों की बात नहीं सुनोगे तो नुकसान ही उठाओगे तुम बस अपनी मौत का इंतजार करो। चलो चलो। दीदी मुझे डर लग रहा है। स्वामी, क्यों ना हम यहाँ से चले जाएं? तुम लोग डरो मत, मेरे पास तुम्हें बचाने का तरीका है। पतिदेव ने मुझे डांटा तक नहीं। तुम दोनों का बुखार अभी उतरा है, बाहर हवा में मत रहो, अंदर आराम करो। मैं तुम दोनों के लिए कुछ बनाता हूँ। पतिदेव ने हमें डांटा क्यों नहीं? और वो पहले से बहादुर लग रहे हैं। अगर पहले की बात होती तो वो कब के राकेश वर्मा और सुमन सिंह के सामने घुटने टेक देते। पता नहीं, शायद वह पागल हो गया है। पर कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। वह कुछ ही दिन अच्छा रहेगा। टोपी पर्वत के डाकू बिना पलक झपकाए मार डालते हैं। दीदी मुझे डर लग रहा है। क्यों ना हम यहाँ से भाग जाएं? पतिदेव, ऐसा लगता है वो सच में हमारे लिए खाना बना रहे हैं। चावल का डिब्बा पूरा खाली है, वह क्या ही बना लेगा। तो क्या हम अब भी भागें? भागना ही होगा। हमने तो बस यही देखा था कि आरव शर्मा पढ़ा लिखा है और वो अफसर बनेगा, इसलिए हमने उससे शादी की। पर किसने सोचा था कि वो हमें पीट कर अधमरा कर देगा। मैं तो कब से भागना चाहती थी। लेकिन पतिदेव हमें नहीं छोड़ेंगे। तो उसे बेहोश कर देते। मेरी दोनों पत्नियों, बहुत भूख लगी होगी ना, जल्दी आकर खा लो।
कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चिकन है। पतिदेव, आप शिकार करने गए थे? सिस्टम के रहते शिकार क्यों करूं? कैसा शिकार? आओ जल्दी आओ, गर्मा गर्म खा लो। ऐसे क्या देख रही हो, जल्दी आकर खाओ। दीदी, चलो चिकन खाने के बाद ही चलते हैं। भूखे पेट तो ताकत भी नहीं रहेगी। तो जल्दी आओ। गौरी, स्वामी, क्या मैं सच में खा सकती हूँ? लो खाओ, जितना चाहो खाओ खाओ। आराम से खाओ, कहीं गले में ना अटक जाए। एक और चिकन लेग तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। दीदी, तुम भी खा लो, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। लो। तुम लोग आराम से खाओ, बर्तन में बहुत है, मैं और ले आता हूँ। और खाओ। दीदी, पतिदेव की आंखों में अब गुस्सा नहीं दिख रहा लगता है। वो सच में हमें नहीं मारना चाहते। सच में वो थोड़ा बदले हैं। तो क्या हम अब भी जाएंगे? भले ही वह बदल गया है, पर उसने पंगा लिया। टोपी पर्वत के खूंखार डाकुओं से वह हमें बिल्कुल नहीं बचा सकता। हमें जाना ही होगा। चिकन साथ ले चलते हैं। जब तक वो रसोई में है, हम अभी निकलते हैं। दीदी, कल चलेंगे। दीदी क्या हुआ? चिकन आ गया। ये क्या हुआ? दीदी बेहोश हो गई। जल्दी बिस्तर पर लेटाओ। पतिदेव, दीदी को क्या हुआ? कहीं वो फिर बीमार तो नहीं हो गई? बुखार नहीं है, शायद शरीर बहुत कमजोर है और बहुत चिंता की है। सोने से ठीक हो जाएगी। मुझे इन दोनों बहनों के लिए अच्छे खाने का सोचना होगा। अरे हाँ, तुम भी अभी ठीक हुई हो, तुम दीदी के साथ लेट जाओ। मैं और दीदी बिस्तर पर सोएंगी। और आपका क्या पतिदेव? मैं ठीक हूँ, मैं घास फूस के बिस्तर पर सो लूंगा। पति, तुम्हें जमीन पर सोना पड़ेगा। हाँ, मैं तो उसी जमीन पर सोऊंगा। मेरा जमीन पर सोना बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं बहुत मजबूत हूँ, कहीं भी सो लूंगा। तुम तो जल्दी से अपनी बहन के साथ लेट जाओ, लेट जाओ। पतिदेव सच में बदल गए हैं। क्यों ना कल दीदी से बात करो और पतिदेव को भी साथ ले चलें। होस्ट को पत्नी मिली गौरी वर्मा की पसंद। होस्ट को इनाम में एक बंदूक। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। चौथे मुखिया बस यही है। वो 2 लड़कियां सच में इतनी खूबसूरत हैं। न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि पढ़ी लिखी भी है। सुना है कभी किसी अधिकारी की बेटियां थी। आरव शर्मा, उस कमीने को निपटा दूं। फिर मैं पहले उन दोनों के साथ उन खूबसूरत लड़कियों के जब मन भर जाएगा उन्हें कोठे पर बेच दूंगा और मोटा पैसा कमा लूंगा।